नमस्कार। शब्द साझी विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में आजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा से रानी कमलापति ट्रेन में चोरी करते रंगे हाथों पकड़ाए 3 चोर। रीवा सीधी मोहनिया टनल के पास भीषण हादसा, युवक की मौत। रीवा में संविधान दिवस पर एसपी ने पुलिसकर्मियों को दिलाई मौलिक कर्तव्यों की शपथ। 99% ब्लॉकेज के बावजूद रीवा सुपर स्पेशलिटी में सफल एंजियोप्लास्टी। रीवा में नाबालिग शातिर चोर ने बाराती बनकर उड़ाए गहने और नकदी। 2 स्कूटी भी बरामद। मनगवा में शौच के लिए निकला नाबालिग अचानक हुआ बेहोश, अस्पताल में मौत। फांसी के फंदे पर लटका मिला वृद्ध का शव। श्रम कानून संशोधनों के खिलाफ यूनियनों का जोरदार प्रदर्शन। आईएएस संतोष वर्मा के विवादित बयान पर एफआईआर की मांग। रीवा में सर्व समाज ने घेरा सिविल लाइन थाना। शहडोल की बनास नदी बनी विदेशी मेहमान कॉर्मोरेंट और चक्रवाक का ठिकाना। सरकारी अस्पताल सीधी में सोनोग्राफी के लिए 500 रुपए लेने का आरोप, जांच शुरू। सीधी में हादसे के बाद बोलेरो की बोनट पर 25 किलोमीटर तक अटका रहा मासूम। सतना रीवा रोड पर आरसीटीएसएल बस ने बाइक को मारी टक्कर, 9 साल की मासूम को गंभीर चोट। सीधी में 15 बीएलओ को मिला उत्कृष्ट कार्य का सम्मान। मऊगंज कलेक्टर को 5 लाख देने की बात कहने पर कार्यपालन यंत्री को मानहानि का नोटिस, निलंबन का भेजा प्रस्ताव। और मध्य प्रदेश में 2 दिन बाद फिर लौटेगी कड़ाके की ठंड। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा से रानी कमलापति जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे 3 युवकों को सहयात्रियों ने रंगे हाथों पकड़ लिया। गुस्साए यात्रियों ने तीनों की जमकर धुनाई कर दी। पिटाई से बचने के लिए आरोपी मैहर रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन में कुछ लोग सोते हुए यात्रियों का कीमती सामान चुराने की फिराक में थे। इसी दौरान एक यात्री की चांदी की चेन चुराते हुए एक युवक को रंगे हाथों धर दबोचा गया। शोर मचने पर बाकी 2 साथी भी पकड़े गए। तीनों को यात्रियों ने एक साथ बांधकर बेरहमी से पीटा। चोरी किया गया सामान मौके पर ही बरामद कर लिया गया। पिटाई के दौरान पकड़े गए युवक खुद को विदिशा जिले के गंज बसौदा क्षेत्र के निवासी बता रहे थे। जब ट्रेन मैहर स्टेशन पर पहुंची तब पिटाई से जान बचाने के लिए तीनों आरोपी चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर कूद पड़े और भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकले। हालांकि घटना के बाद किसी भी यात्री ने जीआरपी में इसकी लिखित शिकायत नहीं की है, जिसके चलते रेलवे पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि या केस दर्ज नहीं हुआ है। रीवा जिले के रीवा सीधी मार्ग पर मोहनिया टनल के पास हुए सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गुड़ थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़वा निवासी 30 वर्षीय सतीश शर्मा बाइक से अपनी बहन के घर कपूरी चुरहट जा रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि सतीश गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत संजय गांधी अस्पताल रीवा पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। गुड़ पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज कर पुलिस वाहन चालक और चालक की तलाश में जुटी हुई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं सतीश के घर में मातम पसरा हुआ है। वे परिवार में इकलौते कमाने वाले सदस्य थे। 76वें संविधान दिवस के अवसर पर रीवा पुलिस ने भी पूरे उत्साह के साथ संविधान को नमन किया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान के नेतृत्व में सभी अधिकारियों कर्मचारियों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ किया और मौलिक कर्तव्यों की शपथ ली। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे हुई। एसपी ने सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना का उच्चारण किया, जिसे पूरे परिसर में मौजूद सभी पुलिसकर्मी
कर्मियों ने दोहराया। इसके बाद सभी ने हाथ उठाकर शपथ ली कि हम संविधान के प्रति पूरी निष्ठा रखेंगे, देश की एकता अखंडता बनाए रखेंगे और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करेंगे। एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि संविधान हमारी पुलिसिंग का आधार है। संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी रीवा में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी ने 99% ब्लॉकेज और हार्ट अटैक की गंभीर स्थिति में पहुंच चुकी मरीज कलावती का सफल एंजियोप्लास्टी कर उनकी जान बचा ली। अब मरीज पूरी तरह स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर तिवारी ने बताया कि इतने गंभीर ब्लॉकेज के साथ हार्ट अटैक का केस अत्यंत जटिल होता है। ऐसे मामले पहले केवल बड़े महानगरों के हॉस्पिटल में ही संभव थे, लेकिन अब रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी ये सुविधा उपलब्ध हो गई है। ऑपरेशन के दौरान कई तकनीकी और चिकित्सकीय चुनौतियां थीं, लेकिन पूरी टीम की मेहनत और समर्पण से मरीज की जान बचाई जा सकी। बता दें कि डॉक्टर सुरेंद्र तिवारी दिल्ली के बड़े अस्पताल को छोड़कर मात्र 2 महीने पहले ही रीवा सुपर स्पेशलिटी में कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख के रूप में शामिल हुए हैं। डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे इस विभाग को उनकी सेवाएं मिलने से मरीजों को अब स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज मिल रहा है। हमारे पास जो कलावती पेशेंट है वो आई थी, छाती में दर्द के साथ आई थी और उस टाइम पर हमने जो ईसीजी किया उसमें अटैक का साइन था। अटैक की वजह से हमको एडमिट करना पड़ा उसको और बाद में एंजियोग्राफी करना पड़ा। एंजियोग्राफी में जो बाएं तरफ की नस होती है जिसको हम लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 99% का ब्लॉकेज था और उस ब्लॉकेज में काफ़ी अपने आप में एक रिस्की प्रोसीजर होता है। कई बार हम इसको करते हैं, उस दौरान मरीज़ की मृत्यु होने की भी संभावना होती है और दूसरी चीज़ इनके लिए फिर कई बार रेफ़र करना पड़ता है बाईपास के लिए। तो ऐसे केसेस कॉम्प्लिकेटेड केसेस माने जाते हैं। अच्छा, इसमें हमने फिर स्टंटिंग के लिए प्लान किया, हमारी पूरी टीम कैथ लैब में एक्टिव किया और उसके बाद फिर हमने इसमें स्टंट डाला। हालांकि स्टंट डालते टाइम हमको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। फाइनली हमने एक बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आए। रीवा शहर की बिछिया थाना पुलिस ने चोरी की कई सनसनीखेज वारदातों का खुलासा किया है। पुलिस ने एक ऐसे नाबालिग चोर को दबोचा है जो उम्र में भले ही बालिग नहीं है, लेकिन अपराध करने के तरीके बेहद शातिराना हैं। सबसे चौंकाने वाली वारदात 24 नवंबर की रात हरिओम गार्डन में हुई एक शादी की है। आरोपी बाराती बनकर घुसा और मौके का फायदा उठाते हुए सोते हुए लोगों को अपना शिकार बनाया। उसने एक युवक की जेब में ब्लेड मार कर नकदी पार कर दी, जबकि एक महिला के गले से सोने का मंगलसूत्र और मंचली तक उतार ले गया। बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस ने शादी स्थल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की शिनाख्त की। पकड़ा गया नाबालिग बिछिया मोहल्ले का ही रहने वाला है। पूछताछ में उसने न सिर्फ शादी वाली चोरी कबूल की बल्कि अन्य वारदातों की भी जानकारी दी। पुलिस ने उसके कब्जे से शादी से चोरी किया गया सोने का मंगलसूत्र एवं मंचली और प्रधानमंत्री आवास कॉलोनी से 19 और 21 नवंबर को चोरी हुई 2 स्कूटियां भी बरामद की हैं। रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय बालक की आकस्मिक मौत हो गई। मृतक की पहचान नीलेश कोल के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि मंगलवार शाम करीब 6 बजे नीलेश घर से शौच के लिए खुले में गया था। कुछ ही देर बाद उसे अचानक तेज चक्कर आए और वो जमीन पर गिर पड़ा। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग और परिजन दौड़े, लेकिन तब तक उसकी हालत गंभीर हो चुकी थी। आनन फानन में परिजन उसे रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने गहन जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मनगवा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सटीक कारण का पता चल सकेगा। रीवा शहर के चुरहटा थाना क्षेत्र के ग्राम करहिया नंबर 1 में मंगलवार शाम वृद्ध का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। जानकारी के मुताबिक बैकुंठपुर निवासी 65 वर्षीय राम नारायण सोंधिया अपने रिश्तेदार के घर अकेले रहते थे। दोपहर में वो बाहर नहीं दिखे। शाम को जब कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो पड़ोसियों ने झांक कर देखा तो राम नारायण फांसी के फंदे पर लटके थे। आत्महत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। सूचना मिलते ही चुरहटा पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतारा। मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।
केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित श्रम कानून संशोधनों के खिलाफ रीवा में बुधवार को विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों मजदूरों ने नारेबाजी करते हुए संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि नए श्रम कानून मजदूरों के हितों पर कुठाराघात हैं। इससे ठेका प्रथा बढ़ेगी, नियमित नौकरियां खत्म होंगी और पूंजीपतियों को मनमाने ढंग से छटनी करने की छूट मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि ये संशोधन मजदूरों को गुलामी की ओर धकेलने वाले हैं। देश भर में इसका विरोध हो रहा है और रीवा में भी चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार श्रम विरोधी संशोधन वापस नहीं लेती तो आगामी दिनों में उग्र आंदोलन किया जाएगा। श्रम कानून जो इस देश के अंदर 44 श्रम कानून थे उसको मोदी सरकार ने समेटकर 29 श्रम कानूनों के अंदर लाई और अब वो 29 श्रम कानूनों को भी समेटकर 4 लेबर कोड के अंदर उन्होंने तब्दील कर दिया है। इन लेबर कोडों के अंदर जो उन्होंने ये जो कानून लेकर आई है सरकार, इस कानून के अंदर मजदूरों के जो भी सामाजिक सुरक्षा के अधिकार थे, जो इस देश के अंदर परमानेंट होने के मजदूरों के अधिकार थे, उन परमानेंट होने और उनके जो सामाजिक सुरक्षा के अधिकार थे, उन सारे सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों, उनकी अपनी जो सौदेबाजी करने, अपनी मजदूरी की मांग करने, उसके लिए प्रबंधन के साथ जो है बात करने का जो अधिकार था उसको भी समाप्त कर रही है। ट्रेड यूनियनों को बनाने के लिए उन्होंने इतनी जटिलता कर दी है कि अब ट्रेड यूनियन बनाना और ट्रेड यूनियन चलाना, मजदूरों को जो सामूहिक तौर पर ट्रेड यूनियन बनाकर वो प्रबंधन के साथ जो है अपने हकों के बारे में, अपनी मजदूरी के बारे में एक समझौता कर पाते थे, वो भी असंभव हो गया है। आरक्षण व्यवस्था पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के खिलाफ बुधवार को रीवा में सर्व समाज ने मोर्चा खोल दिया। 1 दर्जन से अधिक सामाजिक संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ता सिविल लाइन थाना पहुंचे और उनके विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज करने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि संतोष वर्मा ने सोशल मीडिया पर आरक्षण को लेकर जो अभद्र और संविधान विरोधी टिप्पणी की है, उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। थाना प्रभारी ने आवेदन स्वीकार कर लिया है तथा मामले की जांच के बाद कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सर्व समाज ने ऐलान किया कि जब तक दोषी अधिकारी पर प्रकरण दर्ज नहीं होता, संघर्ष जारी रहेगा। मऊगंज जिला कलेक्टर को 5 लाख रुपए देकर काम चला लेने की बात कहने वाले ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री एसबी रावत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कलेक्टर ने उनके इस बयान को अपनी छवि धूमिल करने वाला बताते हुए मानहानि का नोटिस जारी किया है। साथ ही उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का प्रस्ताव संभागायुक्त को भेज दिया गया है। 7 मिनट के वायरल ऑडियो में कार्यपालन यंत्री रावत उपयंत्री प्रवीण पांडे से कहते सुनाई दे रहे हैं कि कलेक्टर को 5 लाख देते तो ये नौबत नहीं आती। इस मामले में उपयंत्री प्रवीण पांडे की संविदा सेवा भी समाप्त करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। कलेक्टर ने इसे गंभीर अनैतिक आचरण बताया और दोनों अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शहडोल जिले में बहने वाली बनास नदी इन दिनों विदेशी मेहमानों से गुलजार है। साइबेरिया, मध्य एशिया और उत्तरी गोलार्ध की कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा करके प्रवासी पक्षी यहां पहुंच गए हैं। नदी के शांत तट इन दिनों कॉर्मोरेंट और खूबसूरत चक्रवाक की चहचहाहट व कलरव से जीवंत हो उठे हैं। सुबह सूरज निकलते ही कारीगोरी घाट, हथवार गांव और आसपास के इलाकों में पक्षियों को निहारने के लिए प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफर्स का जमावड़ा लगने लगा है। पक्षी विशेषज्ञों के अनुसार इस बार बनास नदी में कॉर्मोरेंट की संख्या सबसे अधिक है, जो पानी में गोता लगाकर मछलियां पकड़ते मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रहे हैं। वहीं लाल नारंगी रंग के चक्रवाक जोड़ों में दिख रही हैं, जिनका भारतीय संस्कृति और साहित्य में विशेष स्थान है। महाकवि कालिदास ने इन्हें प्रेम और वियोग का प्रतीक माना है, तो आदि शंकराचार्य ने नर्मदा अष्टक में चक्रवाक नमस्तुभ्यम कहकर इनका स्मरण किया है। बता दें कि हर साल अक्टूबर-नवंबर में ये पक्षी आते हैं और मार्च-अप्रैल तक यहीं रहते हैं। बनास नदी का स्वच्छ जल और शांत वातावरण इन्हें बहुत पसंद आता है। इनके आने से पूरा इलाका जीवंत हो जाता है।
सीधी जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिहावल में तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिकेश शर्मा पर मरीजों से सोनोग्राफी कराने के नाम पर 500 रुपये वसूलने का गंभीर आरोप लगा है। शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल संज्ञान लिया और उच्च स्तरीय जांच टीम गठित कर दी। बुधवार से जांच शुरू हो गई है। रीवा संभाग से गठित 2 सदस्यीय जांच टीम का नेतृत्व सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपा रानी इसरानी कर रही हैं। टीम में सिहावल के प्रभारी बीएमओ डॉक्टर रामभूषण पटेल भी शामिल हैं। टीम अस्पताल के सभी रिकॉर्ड, रजिस्टर, मरीजों के बयान और सोनोग्राफी प्रक्रिया की पूरी पड़ताल कर रही है। बीएमओ डॉक्टर रामभूषण पटेल ने बताया, कुछ स्थानीय लोगों ने लिखित और मौखिक शिकायत की थी कि डॉक्टर रिकेश शर्मा सोनोग्राफी के लिए 500 रुपये लेते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए रीवा कार्यालय के निर्देश पर तुरंत जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही रिपोर्ट ऊपर भेजी जाएगी। वहीं आरोपों पर अपनी सफाई देते हुए डॉक्टर रिकेश शर्मा ने सभी इल्जामों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर मेरी छवि खराब करना चाहते हैं। जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। मऊगंज और सीधी जिले की सीमा पर स्थित बहेरा डाबर के पास मंगलवार देर रात एक भयावह सड़क हादसा हुआ। सीधी से इलाज कराकर लौट रहे परिवार की बाइक को तेज रफ्तार बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मां की गोद से 3 साल का मासूम सूरज उछलकर बोलेरो के बोनट पर जा गिरा और ग्रिल में फंस गया। ड्राइवर ने बच्चे को फंसा देखकर भी गाड़ी नहीं रोकी, बल्कि करीब 25 किलोमीटर तक बच्चे को बोनट पर लटकाए हनुमना तक चला गया। वहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चे को गंभीर हालत में छोड़कर फरार हो गया। हादसे में बाइक सवार बच्चे की मां और चाचा सड़क पर गिरकर बुरी तरह घायल हो गए। होश आते ही परिजनों ने सूरज को ढूंढा तो वो मौके से गायब था। घबराए परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सीधी व मऊगंज पुलिस की संयुक्त टीम ने तुरंत सर्च शुरू किया। हनुमना स्वास्थ्य केंद्र से सूचना मिली कि एक अज्ञात बच्चा गंभीर हालत में भर्ती है। वहां पहुंचकर परिजनों ने बच्चे की शिनाख्त की। बच्चे के शरीर पर गहरे घाव और चोट के निशान थे, जिसका इलाज जारी है। सतना शहर में सतना रीवा मुख्य मार्ग पर कारगिल ढाबा के पास बुधवार दोपहर करीब 1:30 बजे एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया। रीवा सिटी ट्रांसपोर्ट की तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार पिता पुत्र को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 9 वर्षीय मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि उसके पिता को भी चोटें आई हैं। पिता अपनी बेटी को बाइक पर लेकर कहीं जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रही RCTSL की बस ने उन्हें टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बस अनियंत्रित होकर आगे निकल गई और ड्राइवर बस मौके पर छोड़कर भाग निकला। घायल बच्ची और पिता को तुरंत जिला अस्पताल सतना लाया गया। डॉक्टर ने बच्ची की हालत गंभीर देखते हुए तत्काल जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बच्ची के सिर और शरीर पर गहरी चोटें आई हैं। पिता का इलाज सतना में ही चल रहा है। सीधी जिले की सिहावल जनपद पंचायत क्षेत्र में हाल ही में चले विशेष सर्वे में बेहतरीन काम करने वाले 15 बूथ लेवल ऑफिसर को बुधवार को तहसील कार्यालय बहरी में भव्य सम्मान दिया गया। एसडीएम सिहावल प्रिया पाठक ने सभी बीएलओ को माला पहनाकर प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। सर्वे का सबसे बड़ा चैलेंज था विवाहित बहुओं का सही डाटा इकट्ठा करना। ज़्यादातर बहुएं अपने मायके गई हुई थीं, इसलिए ससुराल में उनकी कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। बीएलओ ने इसका अनोखा हल निकालते हुए बहू के मायके के बीएलओ से फ़ोन पर संपर्क किया और आधार, मोबाइल नंबर, वर्तमान पता और अन्य ज़रूरी जानकारी तुरंत जुटाई। इसके अलावा जहां घर बंद मिलते थे, वहां पड़ोसियों ने भी भरपूर सहयोग किया और सारी डिटेल्स उपलब्ध कराई। एसडीएम प्रिया पाठक ने कहा कि ये टीम वर्क का बेहतरीन उदाहरण है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन बाद एक बार फिर ठंड का जोर बढ़ेगा। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दाब क्षेत्र के असर से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए हुए हैं, जिससे रात का पारा 5 से 6 डिग्री तक चढ़ गया है। हालांकि दिन में ठंडक बनी हुई है और बारिश की कोई संभावना नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हो रही बर्फबारी के बावजूद उत्तरी हवाओं की दिशा अभी प्रदेश की ओर नहीं है। जैसे ही हवा का पैटर्न बदलेगा, पारा तेजी से लुढ़केगा और कपकपी बढ़ जाएगी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 28-29 नवंबर से बादल छटेंगे और उत्तरी हवाएं सक्रिय होंगी। इसके बाद रात का तापमान तेजी से गिरेगा और पूरे प्रदेश में शीतलहर जैसी
स्थिति बन सकती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।